तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं क्लास के मैथ की 6.5 एक्सरसाइज करवाएंगे। उसमें पहला सवाल है, पहले सवाल में दे रखे है, हमने ये बताना है ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई है और हमने ये बताना है इनमें से कौन सी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सी होती है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो उसका हमें पता कैसे चलेगा? जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 25। सबसे बड़ी भुजा का स्केयर होता है ना, वो जो दो छोटी बच गई, 24 बच गई और एक 7 बच गई, इनका स्केयर का जोड़ के बराबर होना चाहिए। अगर इसके जोड़ के बराबर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। ये 625 बन गया, 576 और 7 का स्केयर 49, ये भी 625 बन गया। तो लिख देंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये है। जैसे इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 8 है और एक 3 का स्केयर और जो दूसरी भुजा कौन सी उसकी 6 का स्केयर। तो 3 8 का स्केयर है ना, तो वो है 64। 3 का स्केयर 9 और 6 का स्केयर 36, तो 64 और ये हो गया 45। दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये है। इस प्रकार 50 का और 80 का स्केयर करेंगे, वो 100 का स्केयर के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इसमें बड़ी भुजा कितनी है? 13। 13 का स्केयर करेंगे, इन दोनों का स्केयर के जोड़ के बराबर आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जैसे 13 का स्केयर है वो 12 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर। 13 का स्केयर 169, 12 का स्केयर 144, 25, ये भी 169 हो गया। तो लिख देंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये अपना पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरे सवाल में एक पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें पी कोण 90 डिग्री का है और उसमें पी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया क्यू आर पे। ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे समकोण त्रिभुज थी, ये समकोण त्रिभुज थी पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर से फिर ये दो ऐसे लंब डालने से दो ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ये और एक ये। जो ये छोटी ट्रायंगल है पी एम आर, ये इसके पूरी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। क्यों होगी? जैसे ये आर कोण है, छोटी ट्रायंगल का भी एंगल है और पूरी बड़ी का भी हो गया। ये कोण इसमें 90 डिग्री का है और छोटी में ये 90 डिग्री का हो गया, तो दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर ऊपर वाले की हम बात करें, जैसे ये कोण है, ये कोण पूरी बड़ी में भी और इस छोटी में भी है। ठीक है, और इसमें छोटी में तो ये कोण 90 का है और बड़ी में ये कोण 90 का है। दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये छोटी भी बड़ी के सिमिलर होगी, ये ऊपर वाली भी बड़ी के सिमिलर होगी और ये आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर होंगी। आपस में कैसे होगी सिमिलर? देखिए, जैसे ये जैसे ट्रायंगल, अगर हम ये देखें, पी छोटी त्रिभुज ले ली, छोटी में आर कोण किसके बराबर है? आर के है। बड़ी का आर छोटी का आर के बराबर है। बड़ी का पी कोण किसके बराबर है? छोटी के एम के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? आर पी और बड़ी का क्या बच गया? आर ले लिया, पी ले लिया, क्यू ले लिया। ठीक है, तो उसके किसके बराबर हो जाएगी? आर एम और तीसरा क्या बच गया? पी। ऐसे होगी। अब देखिए, अब बड़ी को लेंगे, इसको, इस छोटी को ऊपर वाली को बड़ी के बराबर लेंगे सिमिलर, तो उसका कोण क्यू किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है, कॉमन है। और इसका एम, बड़ी का पी एम के बराबर है। और क्या बच गया? बड़ी का तो आर बच गया और छोटी का क्या बच गया? पी बच गया। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे लिखें, आर पी क्यू, आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल पी एम क्यू, पी एम क्यू के। अब ये देखिए, आर पी क्यू आर एम पी के भी सिमिलर थी और आर पी क्यू पी एम क्यू के भी सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगी।
क्योंकि बड़ी के सिमिलर हैं तो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? ट्रायंगल आर एम पी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी पी एम क्यू का। ठीक है, कारण में यही लिख दियो क्या वे आर पी क्यू सिमिलर थी ट्रायंगल आर एम पी के, और आर पी क्यू सिमिलर थी ट्रायंगल पी एम क्यू के। ठीक है, इसलिए दोनों यह साइड बराबर है मतलब, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर होगी तो अब क्या लिखेंगे? ये लिख दिया, मतलब एम पी या पी एम लिख दिया बटे एम क्यू बराबर ये एम आर बटे पी एम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, पी एम गुणा पी एम स्क्वायर बराबर एम क्यू गुणा एम आर। ठीक है, जब दोनों को आपस में सिमिलर करते हैं ना, एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे ये पॉइंट, जैसे जो 90 डिग्री का कोण है, इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, इसको तो बीच में रख लेना आप। जैसे हमने लिख दिया पी एम आर, कैसे होती है पी एम आर, जब दूसरी लिखेंगे नहीं, एम तो बीच में लेना है, और कौन से पॉइंट बच गए दूसरी के? पी और क्यू बच गए। अगर पी इसमें जो कॉमन पॉइंट पी इसमें पहले लिए तो इसमें हम बाद में लेंगे, ये बात ध्यान में रखना आप। ठीक है, इसको हम पी एम क्यू नहीं लिख सकते, क्यू एम पी लिखेंगे। जो कॉमन पॉइंट होता है ना, ये 90 डिग्री वाला तो दोनों के बीच में ले लिया, आसानी होगी हमको। ठीक है, और जो कॉमन पॉइंट बच गया नहीं, जैसे पी इसका भी पॉइंट है, इसका भी पॉइंट है, तो एक में अगर पहले लिए तो दूसरे में हम बाद में लेंगे, इस प्रकार सिमिलर होती है ये। तो ये अपना दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल है इसका। तीसरे सवाल में हमने प्रूव क्या करना है? पहला पार्ट में ए बी स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी जिसमें दोनों ट्रायंगल में ए बी आनी चाहिए? तो एक तो बड़ी ट्रायंगल होगी, पूरी बड़ी ट्रायंगल में ए बी आ रही है, और एक ये छोटी ट्रायंगल है, इसमें भी ए बी आ रही है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इसका बी कोण, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन हो गया। अच्छा, पूरी बड़ी का तो ए, पूरी बड़ी का ए और इसका सी, ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। तो बाय एंगल एंगल सिमिलर रूल, तो ये बी ए डी, पूरी का तो डी बच गया, बी ए, तीसरा कौन सा बच गया? डी, और इसका क्या बच गया? बी सी ए। ठीक है, ये बच गया। अब देखो, इसमें पहले अपने ये ए बी ले ली, ए बी बटे क्या हो गया? पहले ले लिए ए बी, तो इसकी क्या हो जाएगी? बी सी बराबर, पहली तो पछली ले ली बी डी, ये ए बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ए बी गुणा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा बी डी। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा में क्या चाहिए? हमने ए सी चाहिए। ऐसी दो ट्रायंगल लेने जिसमें ए सी धनुआ में हो, तो एक तो यार छोटी ले आएंगे, एक बड़ी ले आएंगे, ए सी धनुआ में है। ठीक है, तो देखो हम कैसे लेंगे। मैंने बताया था सी तो बीच में लिख लिया दोनों में। ठीक है, जो ए है नहीं, ए इस त्रिभुज का ही पॉइंट है, इसका ही पॉइंट है। अगर इसमें हमने पहले लिखा है तो इसमें बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बच गया? इसमें तो बी बच गया, और इसमें क्या बच गया? डी बच गया। ऐसे लिखेंगे। समझ में आई है बात? सी 90 डिग्री था, वो बीच में ले लिया। ए दोनों में पॉइंट था, ए दोनों में आना था, एक में पहले ले लिया, एक में बाद में ले लिया। इसका तो बच गया बी, वो लिख दिया, इसका डी बच गया, वो पहले लिख दिया। अब देखिए, इसमें ए सी बटे डी सी बराबर बी सी बटे ए सी, तो ए सी गुणा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा डी सी, बी सी गुणा डी सी। अब क्या बच गया? ए डी लेना तो पूरी ट्रायंगल और एक ये छोटी ट्रायंगल। तो पूरी ट्रायंगल का डी कोण है, दोनों में कॉमन है, तो डी कोण बराबर है डी के,
कॉमन हो गया, और इसका तो बड़ी का तो ए कोण और दूसरी का सी कोण बराबर है, तो डी ए, त्रिभुज डी ए, इसका तो बी बच गया और इसका डी सी, उसका ए बच गया। तो अपना ले लिया ए डी, कौन सा हो गया सी डी या डी सी, बराबर पहला और पछला ले लिया बी डी ए डी। तो ए डी गुणा ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा डी सी। तो ये तीसरा पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये अपना तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चौथा सवाल है इसका, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें सी कोण है ना वो 90 डिग्री का है और आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखी है। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड बराबर हो। देखो जो ये साइड है हाइपोटेन्यूज होते हैं वो तो किसी के बराबर नहीं हो सकती, वो तो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ये तो किसी के बराबर हो नहीं सकती, तो ये दोनों ही आपस में बराबर हो सकती है। तो इसमें क्या है भाई, ए सी बराबर किसके है? बी सी के, ये चीज़ है। अच्छा, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है कौन सी है? ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? जो दो छोटी भुजाएं होती हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। इसका कारण लिख देंगे, क्यों लिख देंगे? इन ए आइसोस्केल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द टू स्मॉल या शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो अब देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और बी सी की जगह भी हम ए सी लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर लिख देंगे। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो पांचवा सवाल है इसी प्रकार, इसी में देख लो इसमें क्या करना है। पांचवें सवाल में, पांचवें सवाल में ये चीज़ दे रखी है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और आइसोस्केल ट्रायंगल भी दे रखी है, ये भी दे रखा है भाई ए सी बराबर बी सी है, ये चीज़ भी दे रखी है, ये चीज़ गिवन में है, ठीक है। हमने प्रूव करना है टू प्रूव, ये पांचवा सवाल हो गया यहाँ से। टू प्रूव ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे जो दे रखे है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और जो ये ए सी है नहीं इसको बी सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमने देखा भाई एक साइड का स्क्वायर, जो दो साइड बच गई उनका स्क्वायर का जोड़े बराबर है, ये चीज़ लिख देंगे। द स्क्वायर ऑफ वन लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलेस्ट साइड, सो इट इज ए, सो ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये अपना पांचवा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। छठा सवाल में क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटर क्या है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और भुजा भी दे रखी है 2a 2a 2a। अगर हम इसमें एक भुजा से परपेंडिकुलर डालें, ये परपेंडिकुलर डालें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है ना वो इसको दो समान भागों में बांटेगा नीचे वाली को, ठीक है। ये 2a थी, a ये बच गई और a ये बच गई, ठीक है। हमने इसकी लंबाई निकालनी है, जो ये AD है नहीं, AD की लंबाई कितनी है, हमने इसकी लंबाई का पता है, इसकी लंबाई का पता है, और इस कोण का मेरा है भाई, कोण कितना का है? 90 का है। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो इसमें कोण 90 डिग्री का है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ये हो गया ABD, मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गया AB। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, AB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB कितनी है? 2a दे रखा है, AD हमने निकालना है, BD दे रखा है a का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर कितना हो गया? 4a स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, 4a² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर मतलब 1a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, और स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 3a स्क्वायर, इसका वर्गमूल हो गया AD। हमने AD निकालना, ठीक है। तो वर्गमूल 3 तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और जो a था, a का वर्गमूल भी था और स्क्वायर भी था, अलग अलग लिख दिया। इसका स्क्वायर के साथ वर्गमूल कट गया, तो क्या हो गया 3√3a, a से वर्गमूल हट गया अब AD। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ है परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो गया √3a यूनिट, ठीक है। ये अपना छठा सवाल कंप्लीट हो गया है। सातवां सवाल है, इस प्रश्न लेगा, एक रोम्बस दे रखी है। रोम्बस में क्या होता है, सारी भुजा बराबर होगी भाई, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। एक रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं, यहाँ पे O पे मिल गए, एक तो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे करते हैं, इतना ये है इतना ये है, मतलब पूरी BD की ऐड होगी यहाँ पे, AC की पूरी की यहाँ पे आधा हो गया, और एक 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये सारे 90-90 कौन है, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है, जो डायगोनल का स्क्वायर है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, डायगोनल के स्क्वायर का जोड़ जो भुजा बच गई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD प्लस AD स्क्वायर। तो पहले हमने ट्रायंगल ले ली, इन ट्रायंगल AOB, जो छोटी ट्रायंगल है ये ले ली, ठीक है। इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा है AB स्क्वायर। AB स्क्वायर वो किसके बराबर है, जो दो छोटी बच गई, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AO को हम लिख सकते हैं AC/2 इसका स्क्वायर, और OB है BD की ऐड, BD/2 इसका स्क्वायर। तो ये बन गया AB स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AC स्क्वायर/4 प्लस BD स्क्वायर/4। तो AB स्क्वायर बराबर 4 लघुत्तम आ गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये 4 इस तरफ गुणा में होगा, 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। अगर 4AB इसके बराबर है तो 4BC स्क्वायर भी बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि AB BC के बराबर है, बस अपना AB की जगह BC लिखा है और सारा न्यू का न्यू है, और क्या अंदर लिखा है क्योंकि बराबर थे। इसी प्रकार 4CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये इक्वेशन सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी। सारी जोड़ने पर पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी, ठीक है। यह साइड जोड़ दी, क्या हो गया 4AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर, ठीक है। इसने जोड़ांगे AC प्लस AC प्लस AC प्लस AC, ये हो जाए 4AC स्क्वायर न्यू है 4BD स्क्वायर। तो इसमें से 4 कॉमन आ गया, 4AB स्क्वायर प्लस 4 तो कॉमन आ गया, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन आ गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, चारों भुज आएगा स्क्वायर, 2 विकर्ण के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो ये अपना 7वां सवाल कंप्लीट हो गया।